ये वाला टॉपिक 1-2 साल से आ रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 नंबर में पूछ ले तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया होगा कि अलॉटमेंट का रेट क्या है, ठीक है, जो भी रेट दिया हो, और ये भी देखना कि इशू शेयर कितना है। इसीलिए अगर आपको अलॉटमेंट मनी निकालना है, सिंपल सा क्या करना है, जितना शेयर इशू हुआ या लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, वो अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, इनटू में अलॉटमेंट रेट, और इसमें से माइनस कर देना कॉल्स इन एरियर। जब आप इसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस करोगे, जो अमाउंट निकल कर आएगा वही आपका अलॉटमेंट अमाउंट होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिख लो। अगर आपको अलॉटमेंट मनी निकालना है तो क्वेश्चन में देखना कितने इशू हैं या देखना कितने अंडर सब्सक्रिप्शन है, उसमें से जितना अलॉटमेंट का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो और देखना कि कॉल्स इन एरियर कितना है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, वो उसमें से माइनस कर देना। ये हमने प्रोराटा में भी किया हुआ है ना, तो ये अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आप इसको आराम से इजिली 3 नंबर में सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए आएगा, ठीक है ना। और 1 नंबर में एमसीक्यू भी दे देते हैं। सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट ही है, और ये सैम्पल पेपर में भी होगा, तो एक बार आप सैम्पल पेपर में भी देख लें, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिसमें अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपए, शेयर इशू हुआ था 10,000, लेकिन पब्लिक ने जो एप्लीकेशन रिसीव हुई पब्लिक से वो कितनी हुई 9,000, यानी इशू तो 10,000 हुआ है लेकिन पब्लिक ने कितने कही थे 9,000। इसका मतलब है ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद इसमें एक मोहित नाम का शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर लिए थे और उसने अभी तक अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, तो आपसे बोल रहा है कि अमाउंट बताइए अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। मैंने कहा था अगर इशू शेयर है तो इशू लेना, और अंडर सब्सक्रिप्शन है तो चेक कर लेना अंडर सब्सक्रिप्शन लेना है। तो यहाँ पे 9,000 लेंगे ना कि 10,000। 9,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट कितना है 5, कितना हो गया 45,000। अब इसमें से लेस करना है कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर के लिए मोहित नाम का जो शेयर होल्डर है उसके 500 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब उसने 2500 नहीं दिया। तो ये 2500 माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा 42,500, ये वो अमाउंट है जो अलॉटमेंट में रिसीव होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करें। अगर 1 नंबर का आएगा तो सिर्फ कैलकुलेशन करके एमसीक्यू में ना ये अमाउंट होगा, और अगर जर्नल एंट्री पूछ ले तो अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आप इतना करते हो तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन। बात समझ में आई, इसको नोट कर।